नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या का इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट था, मतलब पॉइंट था, वो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए सेकंड चैप्टर आने बहुपद से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ और इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो पर बने रहें और देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे और मैंने जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जैक ने मॉडल सेट जारी कर दिया, ठीक है। तो मैंने कुछ मॉडल सेट का सॉल्यूशन बता रखा है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने चलिए, तो मैं आज आप लोग को बहुपद से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ और कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मेरा क्या है, पहला बहुपद चैप्टर मेरा स्टार्ट करें, ठीक है। क्या है कि शून्यकों की संख्या। तो आप जैसे कि आपको फर्स्ट में चैप्टर पढ़ेंगे तो शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो आपको कुछ ग्राफ दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। तो वही मैंने लिखा कि शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो वक्र, जो आपका वक्र दिया रहेगा, यानी जो कर्व ऐसे ऐसे कुछ करके दिया रहेगा, ठीक है, वो एक्स अक्ष को कितना बार, एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है, जितनी बार कट करता है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, ठीक ना। एक्स अक्ष को, वाई नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष को, ठीक है। तब देखिए मेरा यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। तो आप इसमें देखिए, ये जो मेरा एक्स अक्ष है, ये कैसे कट कर रहा है, सॉरी, ये मेरा थोड़ा देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष का ऐसे 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 आनी, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी टोटल कितना बार कट कर रहा है, 3 बार। तो मेरा कितना हो गया, 3। उसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए इसमें ऐसे गया है, ऐसे, और यहीं से थोड़ा टच करके ऊपर चल गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कितना बार टच किया है, एक बार देखिए यहाँ टच किया है और एक बार यहाँ, मतलब कट किया है, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखें, यदि ऐसे लाइन है और ऐसे छू के चला जाए तो एक ही, सॉरी, ऐसे छू के चला जाए तो एक ही बार, यदि यहाँ नीचे आ जाए तो उसको 2 बार, आप इसे ध्यान रखें, ठीक ना। तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया है। तो इसका कितना हो गया, 2 हो गया। अगला देखिए यहाँ पे, अगला देखिए ये मेरा एक्स, ये एक्स अक्ष और ये मेरा, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, ये एक्स और ये वाई, ठीक ना, और ये भी एक्स वाई, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा, ये जो लाइन है देखिए, ये मेरा क्या है, वक्र है। तो ये क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को कहीं कट नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 0, मतलब कोई शून्यक नहीं, ठीक है। तो मतलब एक्स अक्ष को जितना बार कट करेगा आपका शून्यक उतना ही होगा। ये तो ईजी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला है आपका, अगला है कि किसी बहुपद का समान सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यानी बहुपद का जो समान सूत्र होता है वो होता है आपको एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको इसका सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ समझने का ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है। अगला मैंने लिख लिखा क्या, जैसे ए बहुपद है, ठीक है। तो इसका यदि, मतलब इसको यदि कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जो मेरा 0 आ जाए, ठीक नहीं, कुछ ऐसा पुट करेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने इसको एग्जाम्पल ले लिया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5, सॉरी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब जैसे मान के मैं इसमें 1 - 1 पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 गुना -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना -1 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना -1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, और 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये देखिए माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे आपका 3 प्लस में। अब देखिए 3 और 2 5, 5 में बांध गया तो कितना हो गया, 0, यानी ये 0 आ गया। तो उसी को बोलते हैं शून्य, मतलब ऐसा संख्या आदि बैठाएंगे, एक्स का मान ऐसा बैठाएंगे जिससे ये मेरा पूरा शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो उसी को बोलते हैं शून्यक, ठीक ना। तो मान लीजिए मैं इसका शून्यक है एक अल्फ़ा और एक है मेरा बीटा। तो जो मेरा शून्यक का योग होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो क्या होता है, माइनस बी बटा ये, यानी माइनस बी क्या है, ये जो एक्स का कॉफिशियंट है, कॉफिशियंट मतलब गुणांक, एक्स के साथ जो गुणा में माइनस बी, उसके साथ माइनस साइन, और बी और बट्टा ए यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जो इसका गुना होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी बट्टा ये के, सी बट्टा ये, सी ये और ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप मतलब जैसे आपको एक दे दिया जाएगा, बोल ये आपका द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आप इसका निकालें शून्य का योग और शून्य का गुणनफल निकालें, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आप पहले क्या करेंगे, इसका आप शून्य सॉरी आपको ऐसे दे दिया जाएगा, ये बॉल इसका शून्यक है, इतना का शून्यक है, 2 है और 3 है, तो आप शून्यक या फिर सॉरी ऐसे नहीं देगा, मतलब शून्यक नहीं देगा। अगर शून्य दे देगा तो आराम से निकाल सकते हैं, शून्य नहीं है तो आपको फॉर्मूला याद है क्या, कि जो शून्य का योग होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ये, तो माइनस बी तो माइनस रहेगा, बी की मान कितना है 3, तो 3 और ए का मान 2, तो कितना हो गया शून्य का योग हो गया 3 बट्टा। तो उसी प्रकार यदि आप बोलेगा शून्य का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा ये, तो सी का मान कितना है यहाँ पे, ये मेरा 5 है, तो 5 और ए का मान 2 यानी 5/2। तो आप आराम से निकाल सकते हैं यदि आपको शून्य का नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप शून्य का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि शून्य का योग तथा गुणनफल दिया हो और बहुपद पूछे तो, यानी जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि एक बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल इतना और शून्यकों का गुणनफल इतना है, ठीक ना। तो आपको वो बहुपद ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, यानी जो शून्यकों का यही होता है क्या होता है माइनस बी बट्टा ये, इसका मान दिया रहेगा आपको, मान के चलिए 5/1 दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इससे बी का मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, उसी प्रकार सी का मान निकालेंगे और ए का मान निकालेंगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला उठा देंगे, क्या होता है सामान्य सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको ये मालूम है तो ये बैठा देंगे मान, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, बी मालूम है तो बी का मान बैठा देंगे, एक्स का एक्स रहेगा और सी मालूम तो सी बैठा देंगे, ठीक है। जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कहाँ है आपका क्वेश्चन, शून्य को गुणनफल इतना, वह द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों, देखिए यहीं पर फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि वह बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योगफल योग √2 है और गुणनफल 1/3 है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको √2, और फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी बट्टा ये होता है, ठीक है। तो माइनस बी बट्टा ये होता है, तो आप फिर यहाँ पर लिख लें अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका सी बट्टा सॉरी यहाँ पर दिया है आपको, कितना दिया है, यहाँ दिया है 1/3, और ये क्या होता है सी बट्टा ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए में निकालें तो कितना आ रहा है 3, लेकिन यहाँ से एक निकालेंगे तो यहाँ में एक डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से मेरा एक आ रहा है ये, तो ये बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा एक द्विघात समीकरण में ये तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, यहाँ 3 है तो छोटा उसको बढ़ा के बराबर करेंगे, तो ये 1 है मेरा, इसको मैं क्या करूँगा बड़ा करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ 3 से ऊपर से गुना और 3 से नीचे से भी गुना, तो ये 3 × 1 3 हो गया, यानी ए का मान कितना निकल गया आपका, ए का मान 3, ठीक है। उसी प्रकार बी देखिए, यहाँ पर बी माइनस में है, उधर जाएगा तो आपका बी का मान क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ देखिए 3 गुना किए और रूट तो पहले से था तो 3√2, ठीक है। और सी का मान आपका क्या आ जाएगा, सी का मान देखिए सी ये आपका है, ये आपका सी है, सी का मान कितना 1/3, तो 3 हो गया आपका ये और ऊपर 1 यानी सी का मान 1, तो ए का मान 3, बी का मान माइनस ये, जैसे ये क्या क्या आया, ए का मान 3, बी का मान -3√2 और सी का मान 1 आया, ठीक ना। अब लिखते सिंपल से, क्या था फॉर्मूला, सामान्य सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था फॉर्मूला। तो ए का मान कितना आया 3, तो एक ही जगह 3x², बी का मान कितना है -3√2, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3√2x और सी का मान 1, तो यानी कितना गया 3x² - 3√2x + 1। देखिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आपका 3x² - 3, ऑप्शन बी ऑप्शन राइट। इस प्रकार आप कर सकते हैं, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आगे है आपका कि यदि शून्यक दिया हो तो, यदि जैसे आपको यहाँ पर क्या दिया था, ऊपर में शून्यक का योग दिया था और गुणनफल दिया था, लेकिन यदि आपको शून्यक ही दिया है कि बोले एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक है आपका 2 है और एक शून्यक है 3 है, तो उसका द्विघात बहुपद लिखें। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका होता है ये x² - अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, यानी x² रहेगा, उसमें माइनस कर दे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दें, x इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला याद रखें। इसके मैंने क्वेश्चन देखता हूँ है क्या, मैंने
शायद ले रखा है, चलिए देखते हैं, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है अद्वितीय घात बहुपद इतना कि शून्य, तो इसका शून्यक है, आपको यहाँ शून्य निकालना है, तो शून्य तब है। ये क्वेश्चन नहीं है आपका, तो आगे देखता हूँ, मैं पीछे क्वेश्चन बता दूंगा जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इसके लिए नहीं दिया, ठीक ना। आपको देखिए यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन उसके बारे में नहीं दिया, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ, जैसे क्या बोल रहा है कि एक जैसे आपको बोल दिया कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक 2 है और एक है 3, ठीक ना। तो आप फार्मूला पर सिंपल बैठा दें, क्या क्या फार्मूला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा 3 और एक्स, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 5x और 6, यानी आपका हो गया क्या द्विघात बहुपद। इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जो और क्वेश्चन था मैं आपको बता देता हूँ, इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, सुन क्या बोला है, यदि बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल इतना है यानी 8 दिया है, तब इसके शून्यक है, यानी आपको बोला है कि शून्य का जो गुणनफल दे दिया यानी अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया है 8 दे दिया है, तो इसके शून्यक क्या है, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 8, और फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ये, यही होता है सी बाय फॉर्मूला। तो सी क्या है मेरा, देखिए यहाँ पे सी मेरा यहाँ पे है क्या ए, ये है, और मेरा क्या बोल रहे हैं ये कितना है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुना नहीं, मतलब एक गुना कर सकते हैं, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस ई बराबर है आपस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 बराबर सी बाय 1, सॉरी सी बाय 1, तो यानी सी बराबर क्या आ जाएगा 1 इधर गुना आ जाएगा 8, यानी सी का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सॉरी एक मिनट, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 8, एक मिनट ऐसे नहीं बनेगा, अल्फा इंटू बीटा आपको 8 दिया है, तो आपको क्या बोल रहा है, तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात करना है अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आप क्या करें यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर ये दिया है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे आपको दिया था गलती से, ये नहीं है, ये अल्फ़ा है, ठीक ना, यानी जो आपका ए का मान कितना आया, ए का मान आपका आया 8 अभी आया था, तो ए नहीं है, ये अल्फ़ा है, ठीक ना, अल्फ़ा नहीं आपका 8 है, ठीक है, आप ये ध्यान रखें, वो ए नहीं है अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा 8 निकल गया, अल्फ़ा जब 8 निकल गया तो आपको क्या निकालना बीटा, तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या दिया था गुणनफल 8 दिया था, और अभी अल्फ़ा का मान कितना आया 8 इंटू बीटा बराबर 8, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 8 उधर भागा में जाएगा, तो 8/8 कट गया, तो कितना आया 1, यानी अल्फ़ा भी आपका आया 8, अभी अल्फ़ा आया ना 8, अभी निकालने जो 8 निकाले थे वो अल्फ़ा था, और अभी बीटा कितना आया 1, यानी अल्फ़ा का मान 8 और बीटा का मान 1, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 8 या 8 1, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, तब 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा बराबर था। तो इसको देखिए कैसे कीजिएगा, ठीक है, आप सिंपल सा क्या 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, आप इसको ऐसे कर लें, अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम था अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो आप क्या करें, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, आप इसको पहले निकाल लें, तो यहाँ पे दिया दिघात समीकरण तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकलेगा आपका, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा क्या होता है माइनस सी बट्टा ये, तो माइनस का माइनस सॉरी माइनस बी बट्टा ये, और बी का मान कितना है 2, तो 2 और ए का मान 1, यानी 1 तो लिखा नहीं जाता -2 मान लेते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है आप, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकलेगा सी बटा ये होता है, तो सी कितना है 1 है 1 और 1 1/1 1 आ गया, यानी -2/1, तो यहाँ पर बैठा दें -2 आया आपका क्या, एक मिनट इसको -2 आया आपका ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा 1, यानी -2/1 हो गया, तो -2/1 कितना हो जाएगा -2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा -2, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, ठीक ना। और चलिए मैंने कुछ और पॉइंट्स लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा है, कहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख रखा है देखिए यहाँ पे कि यदि बहुपद
इतना के शून्य के बराबर किंतु विपरीत हो तब। जैसे आपको दे देगा कि एक इक्वेशन दे दिया बहुपद का, बोल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के जो शून्यक है, ठीक ना, शून्यक है वो बराबर है परंतु विपरीत है। तो आपको बोल देगा यहाँ पे, यहाँ कुछ दे देगा, ए दे देगा, ठीक ना। तो बोल ए का मान क्या होगा, तो जो मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये बी होगा, बी बराबर 0। अब यहाँ पे बी कुछ भी लिखा रहे उसके बराबर आप 0 कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन कि यदि बहुपद इतना के शून्य बराबर किंतु विपरीत हो तो ए का मान क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था कि बराबर विपरीत में बी बराबर 0 होगा। अब देखें बी के स्थान पे क्या है, तो ये मेरा बी यहाँ रहता है एक्स के बगल में, एक्स के साथ गुना में, तो एक्स के साथ गुना में क्या है ये, तो ए बराबर 0 हो जाएगा। और मेरा पूछा कि इसका ए का मान, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी राइट। यानी आपको सिंपल सा याद रखना है कि बी के स्थान पे कुछ भी होगा वो क्या होगा 0 के बराबर। कब, जब शून्य मेरा बराबर होगा किंतु विपरीत, यानी यदि एक प्लस में है तो एक माइनस में होगा। बराबर एक और एक दोनों है, लेकिन एक प्लस एक है और एक माइनस एक है, तो ये हो गया विपरीत, ठीक है। अगला एक लास्ट पॉइंट आपका क्या है, देखिए यहाँ पे कि यदि बहुपद इतना के शून्यक 0 एक बहुपद, सॉरी, यदि बहुपद इतना के एक शून्यक 0 है, मतलब जैसे कि बहुपद का शून्य कितना होता है 2, क्योंकि 2 घात का 2 बहुपद, ठीक ना, सॉरी 2 शून्यक, तो आपका एक शून्यक 0 होगा। तो एक शून्यक 0 होगा तो उसके लिए क्या होगा कंडीशन, उसका कंडीशन सी बराबर 0। जैसे कि आपको दे दिया है कि ए एक्स, सॉरी ऐसे नहीं, बोल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, या फिर ऐसे ऐसे प्लस क्यू दे दिया बरा, ये बहुपद है आपका। अब बोला है कि इसका एक शून्यक 0 है, तो एक शून्यक 0 से के कंडीशन में क्या होता है सी बराबर 0, तो सी के स्थान पे मेरा क्या है क्यू, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी क्यू का मान कितना आ गया 0, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पूरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो चीज़ था मैंने आपको बता दिया। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।